Hello बच्चों, let us read this question. This question says particulate air pollutants are finely divided solids less than 10 to the power minus 6 meter size and liquids. Which of the given is not a particulate? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डस्ट एंड मिस्ट, ऑप्शन बी स्मोक एंड फ्यूम्स, ऑप्शन सी फोटोकेमिकल स्मॉग एंड सूट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं जिनकी साइज हमारे पास लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होती है एंड लिक्विड्स होते हैं. तो इनमें से कौन सा हमारे पास पार्टिकुलेट नहीं होता है? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. अब यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो होते हैं फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. यानी कि ऐसे फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि हमारे पास एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास एज एन एयर पॉल्यूटेंट एक्ट करते हैं एंड ये हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंटली वेरी करते हैं. यानी कि हर पार्टिकुलेट मैटर में डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है. अब यहाँ पे जो हमारे पास इनकी साइज होती है वो होती है हमारे पास लेस देन 1 माइक्रोन, यानी कि बेसिकली लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर साइज. अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन पार्टिकुलेट मैटर के एग्जाम्पल्स हैं उनमें आते हैं हमारे पास डस्ट, मिस्ट, स्मोक, देन डिफरेंट फ्यूम्स, एरोसोल्स, स्मॉग, सूट एंड एटसेट्रा. सो यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हैं जो हमारे पास बेसिकली फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि एयर में सस्पेंडेड होते हैं एंड यहाँ पे ये एज एन एयर पॉल्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए में डस्ट एंड मिस्ट गिवन है. सो ये हमारे पास एज अ पार्टिकुलेट एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा एज अ पार्टिकुलेट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऑप्शन बी कहता है स्मोक एंड फ्यूम्स, ये भी एग्जिस्ट करते हैं. और ऑप्शन सी कहता है फोटोकेमिकल स्मॉग एंड सूट, सो ये भी एज अ पार्टिकुलेट एग्जिस्ट करते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.